मोहतरम, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल आईसीएस क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी अपनी कर रहे होंगे। लगातार एसएससी जीडी की परीक्षा 2025 से होने वाली है। 4 फरवरी जिसकी एग्ज़ाम डेट शुरुआत होगी और फरवरी भर चलेगा एग्ज़ाम। तो उसकी तैयारी लगातार हम अपने चैनल पर करा रहे हैं। आज फिर से लेकर आए हैं हिंदी के जो प्रीवियस ईयर 2024 के जो प्रश्न हैं उनकी हम लगातार सीरीज चलाए हुए हैं। हिंदी का हो या सामान्य जीएस का, मैथ का, ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हमने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आपने ना देखो हो तो जाकर विजिट कर सकते हैं। चलिए हिंदी की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न आ चुका है, निम्नलिखित मुहावरों का उचित अर्थ विकल्पों में से कीजिए। ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो ईंट का जवाब पत्थर से देना किसको कहते हैं? गुप्त रहस्य प्रकट कर देना, किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना, युद्धात्मक विनाश लाना या विचलित होना। इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा ईंट का जवाब पत्थर से देना का मतलब होता है किसी की दुष्टता का करारा जवाब देना। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या बोला है? जो रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा चयन चयन करना है? उसका उपयुक्त विकल्प का जो रेखांकित शब्द है। तो रेखांकित शब्द क्या है? पहुंचे। पहुंचे की जगह पर क्या होना चाहिए? वह सकुशल गांव पहुंचे गया। तो पहुंचे गया की जगह क्या होना चाहिए? पहुंचाना है, पहुंच या पहुंची या पहचान। ठीक आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका ठीक आंसर हो जाएगा वह सकुशल गांव पहुंच पहुंच गया। तो ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक भी करते चले, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते चले। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। चक्षुश्रवा के लिए उपयुक्त वाक्य खंड चुनकर लिखिए। किसे कहते हैं? चक्षु से जो देखने का कार्य करता है, चक्षु से जो श्रवण करता है, श्रवण कार्य करता है, चक्षु को जो दूसरों के साथ मिलाता है, चक्षु को जो बंद करके सोचता है। तो चक्षु श्रवा का मतलब होता है चक्षु आंखों से देखने वाला। तो आंखों से देखने वाला या आंखों से सुनने वाला। चक्षु का मतलब क्या होता है? जो चक्षु से श्रवण करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। चक्षु से श्रवण करता है तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा? किसी व्यवस्था को देखने वाला। किसी व्यवस्था को देखने वाला क्या कहलाता है? क्या व्यापक कहलाता है, व्यायामक कहलाता है, व्यवस्थापक कहलाता है या व्यवहारिक कहलाता है? तो किसी व्यवस्था को देखने वाला क्या कहलाता है? व्यवस्थापक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। देखिए कौन निम्न में से कौन सा संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण नहीं है? संख्यावाचक विशेषण कौन सा नहीं? लगातार, दोगुना, पहला, बहुत। देखिए दोगुना भी दोगुना संख्यावाचक विशेषण है, पहला भी संख्यावाचक विशेषण है। अब लगातार और बहुत में कौन सा संख्यावाचक विशेषण नहीं होगा? विशेषण में कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर 5 का पहला वाला ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 का लगातार ठीक है। लगातार ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में मोद शब्द के लिए उचित पर्याय है? मोद का पर्याय कौन सा प्रयोग हुआ है? मोद किसे कहते हैं? तो मोद का मतलब क्या होता है? देखिए मोद शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है। उमेश को उम्मीद है, नौकरी मिलने पर वह हर्षित है, नरेश दुखी है, वह पढ़ता है। छठे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? वह नौकरी मिलने पर हर्षित है। मोद का मतलब ही, मोद का पर्यायवाची क्या होता है? मोद का पर्यायवाची होता है हर्षित, हर्षित होना। तो कौन से में है? तो ऑप्शन नंबर 2 में है हर्षित। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित मुहावरों का सही अर्थ विकल्पों में से चुनिए। खरा खेल फरुक्कावादी। खरा खेल फरुक्कावादी। तो इसका सही विकल्प कौन सा होगा? सही काम, गुप्त सलाह करना, युद्ध में मारा जाना, परेशान होना। 7 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा सही काम। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 8। क्लास को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, क्लास लगातार देखते रहें। चलिए अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? वह लड़का खटनत है, वह लड़का नटखट है, वह लड़का नटखत है या वह लड़का नटनट है? कौन सा ठीक आंसर हो जाएगा? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? वह लड़का नटखट है। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, मनुष्यों को जीवों का रक्षक बनना चाहिए। तो उपयुक्त रेखांकित शब्द के सही विलोम का चयन करना है। रक्षक का विलोम पूछा है। रक्षक का क्या होगा? तक्षक, वधिक, भक्षक या मारक? तो रक्षक का विलोम क्या हो जाएगा? तो रक्षक का विलोम होगा। 9 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा भक्षक। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न प्रश्न नंबर 10।
प्रश्न नंबर 10 देखिए, जो बहुत कम जानता हो वाक्यांश के लिए, जो बहुत कम जानता है उसे क्या कहते हैं? अल्पज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित वाक्यों में किस शब्द में अशुद्धि है? अशुद्धि किसमें है? चावल का अभाव चिंतनीय है। तो चावल का अभाव चिंतनीय है, तो किसमें अशुद्धि होगी? चावल में होगी, अभाव में होगी, चिंतनीय में होगी, किसमें होगी? तो चावल का अभाव चिंतनीय है, तो चिंतनीय जो वर्ड लिखा हुआ है वही अशुद्ध वाक्य लिखा हुआ, अशुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में आरंभ शब्द के लिए उचित विलोम का प्रयोग हुआ है? आरंभ का विलोम कौन सा होगा? आरंभ का विलोम क्या होगा? तो हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है, समय का कद्र करना चाहिए, शिमला भारत में देश को श्रमजीवी लोगों की जरूरत है। तो आरंभ शब्द का विलोम क्या होगा? अंत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 12 का 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर व्यक्ति का अंत सुनिश्चित है, तो क्योंकि आरंभ का अंत होता है विलोम, तो यही ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, इस कक्ष की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई बराबर और एक रूप है। उपरोक्त वाक्य में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है? भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा नहीं है? एक रूप, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई। 13 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो एक रूप जो है वो भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा 13 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? गंगा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए, विष्णुपदी गंगा का पर्यायवाची होता है, देव नदी ये भी पर्यायवाची हो, त्रिपदगा ये भी होता है, कालिंदी जो है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। आप लोग कमेंट में बताइए, गंगा जो कालिंदी है वो किसका पर्यायवाची है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15, दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। किसी बात पर बार बार जोर देना तो क्या कहलाती है? क्या हट कहलाती है, बारंबारता, हठ धर्मिता, या आग्रह कहलाता है? क्या कहलाएगा? तो किसी बात पर बार बार जोर देना क्या कहलाता है? 15 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा आग्रह कहलाता है। आग्रह करना, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 के बाद 16 से लेके जो प्रश्न है 20 तक वो हमारा गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, और गद्यांश से कुल 5 प्रश्न आते हैं। चलिए देखिए, गद्यांश को पढ़ते हुए भारत में नंबर 1 के स्थान पर क्या आएगा? रिक्त स्थान पर आने वाला सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो भारत में क्या है? खुशी प्राप्त करने के अनेक क्षेत्र, या गुलामी, पराधीन, या क्या आ जाएगा? स्वाधीनता। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रिक्त स्थान 1 पर क्या आएगा 16 में? तो रिक्त स्थान 1 पर आएगा हमारा स्वाधीनता प्राप्त करने के अनेक क्षेत्रों की महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की हैं। चलिए 17 में चलते हैं। 17 में रिक्त स्थान 2 पर क्या आएगा? तो हम आपको ये आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग गद्यांश पढ़ते रहेंगे। रिक्त स्थान 2 पर उपयुक्त शब्द इनमें से क्या आएगा? 17 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 17 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्षेत्र आ जाएगा। ऑप्शन 3 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18 पे चलते हैं। रिक्त स्थान 3 पर क्या आएगा? तो रिक्त स्थान 3 पर क्या आ जाएगा हमारा 18 पे? तो ऑप्शन नंबर 3 वाला खेलकूद आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न, रिक्त स्थान 4 पर क्या आएगा? तो रिक्त स्थान 4 पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गुटबाजी। ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये रहा हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, रिक्त स्थान 5 पर क्या आएगा सबसे उपयुक्त शब्द? तो रिक्त स्थान 5 पर आ जाएगा हमारा समान। ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।